आज हम बात करेंगे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नडियाद, गुजरात में एक लेवा पटेल पाटीदार जाति में हुआ था। इनका पूरा नाम वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल था। इनके पिता झावेर भाई पटेल एक साधारण किसान और माता लाडबाई एक साधारण महिला थी। वे झावेर भाई पटेल एवं लाडवा देवी की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके अग्रज थे। काशी भाई पटेल इनके छोटे भाई और दही बेन इनकी छोटी बहन थी, जो इकलौती बहन थी। सरदार पटेल की शादी 1891 में 16 वर्ष की उम्र में झावेर भाई पटेल से हुई। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटी मणिबेन और एक बेटा दया भाई पटेल। साल 1909 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी गंभीर रूप से बीमार हो गई और बॉम्बे के एक अस्पताल में उनका ऑपरेशन किया गया। हालांकि वह इससे उबर नहीं पाई और इस बीमारी से उनकी मृत्यु हुई। जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो पटेल आनंद की एक अदालत में वकालत कर रहे थे। उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर वाला एक नोट मिला। उन्होंने उसे पढ़ा, लेकिन मामले के अंत तक कोई संकेत दिए बिना अपने मामले को जारी रखा। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद पटेल को उनके परिवार ने फिर से शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने अपने परिवार के अन्य सदस्यों की मदद से अपने बच्चों की परवरिश की और उन्हें मुंबई के एक अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज दिया। साल 1911 में 36 साल की उम्र में अपनी पत्नी की मृत्यु के 2 साल बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंग्लैंड की यात्रा की और लंदन में मिडिल टेम्पल इन में दाखिला लिया। पिछली कोई कॉलेज पृष्ठभूमि नहीं होने के बावजूद पटेल अपनी कक्षा में सीट्स पर रहे। उन्होंने 36 महीने का कोर्स 30 महीने में पूरा किया। भारत लौटकर पटेल अहमदाबाद में बस गए और शहर के सबसे सफल बैरिस्टर में से एक बन गए। महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वतंत्रता आंदोलन में सरदार पटेल का सबसे पहला और बड़ा योगदान 1918 में खेड़ा संघर्ष में हुआ। खेड़ा उन दिनों भयंकर सूखे की चपेट में था। किसानों ने अंग्रेज सरकार से कर में छूट की मांग की, जिसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया। उस संकट की घड़ी में सरदार पटेल ने किसानों का नेतृत्व किया और उन्हें कर न देने के लिए प्रेरित किया। अंत में सरकार झुकी और उस वर्ष करों में राहत दी गई। यह सरदार पटेल की पहली सफलता थी। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान वर्ष 1928 में गुजरात के बारडोली में सत्याग्रह हुआ। यह एक किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% कर बढ़ा दिया। पटेल ने इस बढ़े हुए लगान का विरोध किया। सरकार ने इस सत्याग्रह आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाए, पर अंततः बेबस होकर सरकार को किसानों की मांगों को मानना पड़ा। एक न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और एक राजस्व अधिकारी मैक्सवेल ने संपूर्ण मामलों की जांच कर लगान वृद्धि को गलत ठहराते हुए इसे घटाकर 6% कर दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। साल 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान अंग्रेजों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया और बिना गवाहों के उन पर मुकदमा चलाया। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सरकार पटेल को 1931 के कांग्रेस सत्र में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। जब लंदन में गोलमेज सम्मेलन विफल हो गया, महात्मा गांधी और सरदार पटेल को 1932 में महाराष्ट्र के यरवदा सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया और जुलाई 1934 तक 2 साल से अधिक समय तक वहीं रहे। उस दौरान गांधी और पटेल एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। गांधी जी ने पटेल को संस्कृत पढ़ाया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के फैसले पर सरकार वल्लभ भाई पटेल ने केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं से कांग्रेस को वापस लेने के नेहरू के फैसले का समर्थन किया। महात्मा गांधी के कहने पर 1942 में राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए जब सरदार पटेल ने मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान, जिसे अब अगस्त क्रांति मैदान कहा जाता है, में बात की, तो वह अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ चरण पर थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान अंग्रेजों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को गिरफ्तार कर लिया। 1942 से 1945 तक वे पूरी कांग्रेस कार्य समिति के साथ अहमदनगर के किले में कैद रहे। स्वतंत्रता के समय भारत में 562 देसी रियासतें थीं। इनका क्षेत्रफल भारत का 40% था। सरदार पटेल ने आज़ादी से पहले ही बीपी मेनन के साथ मिलकर कई देसी राज्यों को भारत में मिलाना शुरू कर दिया। इसके बाद भी 3 रियासतों जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ तथा हैदराबाद को सभी ने भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।
जूनागढ़ सौराष्ट्र के पास एक छोटी रियासत थी और चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। राज्य की सर्वाधिक जनता हिंदू थी और भारत विलय चाहती थी। नवाब के विरुद्ध बहुत विरोध हुआ तो भारतीय सेना जूनागढ़ में प्रवेश कर गई। नवाब भागकर पाकिस्तान चला गया और 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भी भारत में मिल गया। फरवरी 1948 में वहां जनमत संग्रह कराया गया जो भारत में विलय के पक्ष में रहा। हैदराबाद भारत की सबसे बड़ी रियासत थी जो चारों ओर से भारतीय भूमि से घिरी थी। वहां के निजाम ने स्वतंत्र राज्य का दावा किया और अपनी सेना बढ़ाने लगा। वह ढेर सारे हथियार आयात करता रहा। पटेल चिंतित हो उठे। अंततः भारतीय सेना 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई। 3 दिनों के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और नवंबर 1948 में भारत में विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। भारत सरकार की तरफ से राजा हरि सिंह को प्रस्ताव दिया गया कि वे जम्मू कश्मीर का भारत में विलय करें जिससे भारतीय सेना की मदद कश्मीर पहुंचाई जा सके। राजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और फिर 27 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया और इस तरह से तीनों रियासतें भारत में मिली। इसी उपलब्धि के चलते उन्हें लौह पुरुष या भारत का बिस्मार्क की उपाधि से सम्मानित किया गया। 1950 के उत्तरार्ध में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। दिसंबर में उन्हें बॉम्बे ले जाया गया। उन्हें दूसरा दिल का दौरा पड़ा और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई। 1980 में अहमदाबाद के मोती शाही महल में सरदार पटेल राष्ट्रीय स्मारक खोला गया। नर्मदा गुजरात नदी पर एक प्रमुख बांध उन्हें सरकार सरोवर बांध के रूप में समर्पित किया गया था। अहमदाबाद में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और कई शैक्षणिक संस्थानों का नाम पटेल के नाम पर रखा गया। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 2014 में यह घोषणा की गई थी कि राष्ट्र प्रतिवर्ष पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाएगा। गुजरात के नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर में सरोवर बांध में उनकी 182 मीटर ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह गुजरात के बड़ोदरा के पास साधु बेट से लगभग 3.2 किलोमीटर दूर है।